जय साई राम। मैं बहुत दिनों बाद बाबा का एक्सपीरियंस लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि बाबा हम लोगों के लिए मतलब जिसका जो भाव होता है वैसा होता है बाबा का रूप। जैसा बाबा के वचन में भी है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा को मैं बहुत चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर बाबा ना होते शायद मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं होता। बाबा के लिए जो भी जान पहचान है, जो भी रेस्पेक्ट है, सब बाबा के लिए। सब महाप्राणान ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ, इसलिए सब मैम बोलते हैं। ऐसा लगता है कि मैं बाबा की बहुत करीब पहुँच चुकी हूँ, बाबा के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन ये गलत है। बाबा को जानना नामुमकिन है। जितना भी मैं बाबा को जान पाया हूँ वो बाबा की साई सच्चरित्र के कारण और लाइफ में बाबा ने जो आशीर्वाद दिया है उसके कारण। मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड का एक जॉब उनको मिला था 2020 में। जॉब मिला था जो 9000 था, उसका सैलरी था 9000। उसका कोरोना के लिए अच्छा खासा जॉब चला गया था। फिर 6-7 महीने के बाद ढूंढने के बाद एक नौकरी मिली जो 9000 घर के नज़दीकी था। बाबा ने इतना सहारा दिया कि मतलब सैलरी जो भी हो कम सैलरी में मिला था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बाबा ने कोरोना के वजह से वॉकिंग डिस्टेंस में काम दिया था। कुछ बहुत अच्छा बात है, तो वो करता रहा 3-4 महीने के बाद उस ऑफिस में ना एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि सैलरी एकदम कम कर दिया था, एकदम ही कम, मतलब नहीं देने के बराबर ऐसा था। तो बहुत प्रॉब्लम में थे हम लोग, मेरी बहन, मेरी मायके के सब लोग, और मेरी जो सास ससुर है, मेरे खुद के सास ससुर नहीं, मतलब मेरे जो मेरे हस्बैंड की जो चाचा है वो लोग, चाचा और चाची, उन्होंने बहुत मदद किया हम लोग के परिवार के लिए। मेरे ससुराल में मैं, मेरी हस्बैंड और मेरी सास रहते हैं, तो हम लोगों को बहुत मदद किया, हर तरफ से मदद किया। और मैं तब बहुत बीमार भी थी, बहुत बीमार थी। वो अलग बाबा ने आशीर्वाद दिया, मैं वो अलग बोलूँगी। पहले ये नौकरी का बोलती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड के ऊपर बाबा ने कैसा आशीर्वाद बरसाया है। बाबा ने कहते हैं ना कि तुम अकेला अगर मानोगे तो मैं तुम्हारा पूरा संसार का, पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, तुम चिंता ना करो। यही है, यही सच है। क्या हुआ, तो मैं शादी के बाद मुझे बहुत ये लगता था कि मैं घर में लक्ष्मी पूजा करूँगी, लेकिन कभी हो नहीं पाता था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती थी कि पूजा नहीं कर पाती। तो इस साल क्या हुआ, 2021 में मैंने मन से बाबा से मांगा कि बाबा मुझे पूजा करना ही करना है। उतना पैसा भी नहीं था मेरे पास, बहुत कम पैसा था, मतलब 500 रुपये की तरह था, 500, 600 या 800 ऐसा था। तो उसमें तो लक्ष्मी पूजा का हर सामान नहीं आ सकता। और हम लोग के इधर भोग भी लगाते हैं लक्ष्मी माँ को। तो मैंने सोचा था कि सबको बुलाएंगे, खिचड़ी वगैरह और खिचड़ी सब्जी जो माँ को भोग लगाया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन मैं सोचती थी कि कैसे होगा। मेरे हस्बैंड ने बोला कैसे क्या होगा, इतने से रुपए में इतना कुछ तुम सोच रही हो, नहीं हो पाएगा। नहीं होना ही है, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग वाला फीलिंग आ रहा है कि मुझे पूजा करना ही करना है। और कहते हैं ना, बाबा साई सच्चरित्र में भी कहा है, अगर तुम किसी भी धार्मिक काम अगर करोगे बाबा के आशीर्वाद से, तो वो पूरा होगा ही होगा। बाबा पूरा करेंगे। तो मैंने बोला कि बाबा मुझे पता नहीं, मेरे पास इतना है, मैं इससे इंतज़ाम करूँगी, जो हो पाएगा आप देख लेना बस। फिर
मैं गया हस्बैंड के साथ, थोड़ा बहुत वो जो लगता है वो खरीदा, पूजा का सामान वगैरह। फिर वो जो खिचड़ी के लिए दाल चावल लगता है वो सब खरीदने के बाद तो आ गया। तो जिस दिन लक्ष्मी पूजा है उस दिन इतनी सुंदर पूजा हुई। शायद मेरे बहन ने वीडियो भी डाला था यूट्यूब में, साई आत्मा में। आप लोग वो, अगर वो मैं कहूँगी मेरे बहन से कि वो लिंक कर दे तो आप लोग देख सकते हो वो लक्ष्मी पूजा का वीडियो। मैंने छोटा सा मांगा था कि छोटा सा पूजा करूँगी, इतना बड़ा हो जाएगा मुझे पता ही नहीं था। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि जब साई है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो हाँ, सच में बाबा है तो सब कुछ पॉसिबल है। उतनी सी रुपए में इतना सा हो गया, मतलब भोग खिचड़ी लग गया, सब्ज़ी लग गई, आलू का दम लग गया, और वो जो क्या कहते हैं चाशनी लग गई, सब कुछ हो गया। मीठा लग गया, मिठाई सब लेके आ गया मेरे मम्मी मेरे बहन। मतलब कैसे क्या हो गया, मुझे अभी तक वो चमत्कार लगता है बाबा का। लेकिन चमत्कार नहीं बोलूँगी, वो बाबा का प्यार है, बाबा का आशीर्वाद है। बाबा हर टाइम हर वक्त मेरे साथ रहता है, ये मुझे हर वक्त वो मतलब बताते रहते हैं। तो उस दिन हो गया। उसके बाद मैं मन में कुछ भी नहीं था मेरा मन में कि इसके बाद बाबा ये कर देना वो कर देना, लक्ष्मी पूजा कर रही हूँ बाबा आप ये कर देना। नहीं, ये सब नहीं, ये कभी भी मैंने नहीं चाहा बाबा को कि बाबा मैं ये कर रही हूँ आप ना मेरा वो विश पूरी कर देना। नहीं, कभी नहीं। बाबा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बाबा तो हर टाइम कहते रहते मुझसे मांगो। मैं मांगती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बाबा मैं ये कर रही हूँ इसके बदले में आपको ये देना होगा। नहीं, कभी नहीं। बाबा की मर्जी होगा, बाबा जो देंगे वो बेस्ट होगा। जो भी हो, उस दिन लक्ष्मी पूजा के बाद तो हम लोग सो गए। मतलब जो आए थे, जो लोग आए थे सब चले गए। तो मुझे तो तभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर पूजा हो गया। जो भी हो, उसके बाद के दिन अर्नब छुट्टी नहीं लेने वाला था ऑफिस से। लक्ष्मी पूजा के दिन भी उसने छुट्टी नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद लक्ष्मी पूजा के बाद जो दिन आया वो लक्ष्मी पूजा था ट्यूसडे को, वो वेडनेसडे को छुट्टी लिया। पता नहीं क्यों छुट्टी लिया, शायद बाबा की मर्जी होगी इसलिए छुट्टी लिया। तो उस दिन मैं बहुत दिनों से उसका दूसरा जॉब ढूंढ रही थी, बहुत दिनों से। तो ढूंढते तो वो मिल गया था। तो उस दिन उसका अचानक से फ़ोन आया, जो कंपनी में अर्नब ने अपना CV भेजा था उससे अचानक फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद अर्नब चला गया। वो भी बाबा की कृपा से बिल्कुल नज़दीक है, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगता घर से जाने का। तो उधर से फ़ोन आ गया। फ़ोन आने के बाद अर्नब चला गया, इंटरव्यू दिया, फटाक से उसका जॉब मिल गया। और सैलरी इतना थी जैसा पहले मिलता था, कोरोना के वजह से जो काम चला गया था उससे थोड़ा सा कम था, 1000 या 2000 कम है उससे। बाबा ने घर के नज़दीक में लक्ष्मी पूजा के बाद इतना बड़ा आशीर्वाद किया। मैंने कुछ मांगा भी नहीं था, बट बाबा को पता था कि ये देना है, इसलिए शायद इतना बड़ा लक्ष्मी पूजा किया उन्होंने, करवाया बाबा ने। फिर उसको नौकरी मिला। फिर मैं तो बहुत खुशी के मारे मैं रह नहीं पाई थी। अर्नब ने बोला ये तुम्हारी वजह से है, तुम अगर नहीं ढूंढते तो नहीं मिलता। मतलब नहीं, मेरे वजह से हो सकता है कि मैं ज़रिया हूँ, लेकिन करवाते तो बाबा है ना। तो उसको मिल गया जॉब। तो और एक बात थी, उन लोगों ने मतलब जिसके पास जॉब उनको मिला था, जिस कंपनी में, उन्होंने बोला था कि आपको एक HR का कोर्स करना है, नहीं तो आप वादा कीजिए कि आपको HR कोर्स आप 6 महीने में आपका कोर्स का सर्टिफिकेट आप देंगे ऑफिस में। ये अगर आप वादा करते हैं तो फिर आपको नौकरी मिलेगा। ये चैलेंज था, ये शर्त था।
फिर तो हम लोग पड़ गए टेंशन में कि अभी कोर्स कहाँ से होगा 6 महीने का, और पैसा ही इतना लगेगा, कैसे हो सकता है ये, पैसा कहाँ से मिलेगा, ये सब सोच रहा था। क्योंकि हर जगह पे इंस्टॉलमेंट नहीं चलता। और तो अर्नब ने कहा था अगर 20,000 का कोर्स हो तो 5,000 करके हम 4 महीने में दे देंगे तो हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मैंने बोला था मिले तो। फिर मैं बाहर गई थी, तो बाहर, घर से बाहर जाते जाते मैं बाबा को बोली, बाबा अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो मुझे अभी के अभी आप मिलाओगे, वो कोर्स का जो इंस्टीट्यूट है वो मुझे मिलाओगे, अभी दिलाओ, अभी आपको वो बताना होगा मुझे कहाँ से मिलेगा। मैं ऐसे ही गूगल टाइप किया, मानो कि बाबा बैठे हुए थे पास में मेरे। बाबा ने बोला कि तू ये टाइप कर। मैंने वो किया गूगल में, I4 बेस्ट करके एक है इंस्टीट्यूट, HR के ऊपर ही है वो, और बहुत अच्छा है, मतलब वो लोग कैंपसिंग में अच्छी नौकरी भी देते हैं। तो मैंने वो I4 बेस्ट, वो मैंने देखा कि बेस्ट HR कोर्सेज इन कोलकाता, तो उसमें I4 बेस्ट सबसे ऊपर था, उसका रेटिंग अच्छा था। लेकिन मैंने सोचा कि क्या होगा क्या नहीं, कोर्स भी कितना होगा पता नहीं, तो मिल गया। तो वैसे मैंने फ़ोन किया उधर, उस दिन नहीं, जिस दिन उसको नौकरी मिला उस दिन ही फ़ोन किया मैंने। फ़ोन करके मैंने पूछा कि इधर कि मैंने नहीं, अर्नब ने फ़ोन किया था। अर्नब ने पूछा कि मैम मैं अर्नब बोल रही हूँ, मैंने ऐसा देखा गूगल में HR का कोर्स है क्या 6 महीने का। तो उन्होंने बोला हाँ है, लेकिन 37,500 का है, तो अभी आपको कुछ देना होगा और आप बाकी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। तो अर्नब ने बोला अच्छा ठीक है। लेकिन फ़ोन रखते समय उन्होंने बोला, क्योंकि एक मिनट अर्नब ऐसा बोला, और बोला कि अभी अगर आप ये कोर्स करते हो, इसी महीने अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 37,500 देना नहीं होगा, 20,000 में हो जाएगा, और आप 4,000 5,000 करके 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। और ना तो बैठ गया। जब ये फ़ोन काट करके मुझे बोला उसने कि क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने, मैं तो रो पड़ी जी, ऐसा कैसे हो सकता है। मुँह से बात निकला नहीं कि बाबा ने पूरा कर दिया, और 37,500 का कोर्स भी कैसे 20,000 में हो सकता है एक ही झटके में। ये है मेरे बाबा, जिसकी छत्र छाया में मेरा पूरा फैमिली है, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी भैया सब है। ये है बाबा क्या है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इसका कोई भाषा नहीं है, इसका कोई मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि बाबा क्या है। ये बाबा सब कुछ है, बाबा क्या नहीं कर सकते, बाबा सब कुछ कर सकते, सिर्फ प्यार चाहते, प्यार और श्रद्धा और सबूरी। बाबा कहते हैं कि सबूरी भी इतना ज़रूरी नहीं है, बट श्रद्धा रखो, पूरा अटूट श्रद्धा रखो कि मैं हूँ ना, फिर चिंता क्यों, किस बात की चिंता है। तेरा भाग्य हमें हमेशा लिख रहा हूँ, तेरा प्रतिदिन का भाग्य मैं लिख रहा हूँ बैठ के, तेरा नसीब मैं बना रहा हूँ, तू क्यों फिक्र करता है मेरा बच्चा, तू खुश रह। और जो हम लोगों के ऊपर दुख आते हैं, जो भी हम लोग झेलते हैं, सब हम लोगों का कर्म होता है। हम बहुत झेल सकते थे, लेकिन बाबा वो कम कर देते हैं, बाबा इसीलिए तो बाबा है ना। बाबा मानो, बाबा बोलते हो मुझसे तो मन से माना भी करो कि बाबा है। और नेगेटिव बातें कभी भी बोला मत करो, नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव ही होगा। शायद सच्चरित्र में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि नेगेटिव बोलने से क्या होता है। सुदामा जी ने जो कहा था कृष्ण भगवान से, उससे तो आप लोगों को पता ही है। फिर मैं लौट के आती हूँ मेरे एक्सपीरियंस में। फिर जाके वो अर्नब को नौकरी मिला, और साथ ही साथ कोर्स भी अभी तक चल रहा है।
नेक्स्ट महीने में सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा, अर्नब दे भी देगा। तो ये रहा एक बहुत सा प्यारा सा एक एक्सपीरियंस बाबा के साथ, जो आशीर्वाद बाबा ने बरसाया उसका। आशा करती हूँ बाबा आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सब बाबा को देखिए, बाबा को पकड़ के रखिए। कुछ भी सिचुएशन हो, बोलना कि बाबा आप हो ना, बस आप साथ रहे। आपका कृपा दृष्टि, आप अपना प्यार बरसाते रहे हम लोग के ऊपर। ओम साई राम।